पानी ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर देती हूँ। ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। तुम जियांगचैंग गए थे, तुम्हें मजा आया? तुम हंस क्यों रहे हो? हम घूमने नहीं गए थे, हम लोग दोस्त के साथ ब्लाइंड डेट कंसल्टेंट बनकर गए थे। क्या ब्लाइंड डेट? अपनी कॉलेज क्लासमेट के साथ, पर फेल हो गई। उन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। अगर हमारा डिवोर्स हुआ और तुम आजाद हो गए तो क्या तुम भी इतनी जल्दी एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लोगे? बेकार की बात है। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर जाओ जाकर शावर ले लो। देखो तुम कितने नर्वस हो गए। मैंने बस अभी अभी शावर लिया था। आओ। बात को टालो मत, बताओ तुम क्या सोचते हो? लेकिन मैं चाहता क्या हूँ? बताओ ना मुझे। ये तुम क्या सोच रही हो? हमारी बेटी सो गई है, तो बताओ, हमारा डिवोर्स हुआ तो तुम भी इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड ढूंढ लोगे? ठीक है, कुछ मत कहो, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। मैं बस सोच रही थी। हाँ, सोचो। क्या होना चाहिए बताओ? नहीं करूंगा। ना ही मेरा ऐसा करने का मन है और ना ही कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। पर यह सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है कि मैं क्या करूंगा। धीरे धीरे सोच लूंगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। अपने काम से काम रखूंगा। सिर हिलाने का क्या मतलब है? जो मैंने कहा उस पर यकीन नहीं है? यकीन है। मुझे तो नहीं लगता। दरवाजा खुला है, आ जाओ। ओह, आ गई तुम। बैफू जाकर आ गई। क्या हुआ है तुम्हें? अंकल बाई अभी भी यहीं बैठकर खा रहे हैं। सच में? क्या आपके पास कोई और काम नहीं है? तुम क्या देखने आई हो कि घर पर बैठकर मैं कितना आराम करता हूं? मैंने खुद के लिए सुबह एक फ्रूट पैनकेक बनाया, दिन में हाफ कैटी बन बनाया, उसके फिलिंग्स के लिए काफी सोचना पड़ता है, और रात को नूडल भी खाया। इन सब चीजों में समय लगता है। दिन के $50 मेरे लिए काफी है। तुम कौन सी नौकरी ढूंढ रही हो? तुम ज्यादा खर्चा करो या कम, कभी ना कभी तो तुम्हारे पैसे जरूर खत्म हो जाएंगे, तब रोते रहना। फिर तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। अब मैं रोज बाहर जाना चाहता हूँ, बिल्कुल हुआंग जुआंग की तरह। बाहर जाता हूँ तो लगता है बाहर नहीं जाना चाहिए, घर पर ही सोफा पर बैठना चाहिए और टीवी एंजॉय करते हुए ड्रिंक्स करनी चाहिए। कितना अच्छा रहता। एंजॉय करते रहो। तुम्हारे अंदर अभी भी हिम्मत है हुआंग जी हुआंग के सामने जाने के लिए? वो लोग अभी भी साथ में खेलते हैं और तुम बीच में कूदते हो, बेकार में ही परेशान करने के लिए। जुबान संभाल कर बात करो। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? मैं हैंडसम लग रहा हूं, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती, समझ गई? बाई जियांग, थोड़े ही समय की बात है, तुम किसी के कुछ काम नहीं आओगे। मुझे पता है। तुम्हें कोई पसंद करता है? कौन पसंद करता है? तुम पसंद करती हो? मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं। बेशरम कहीं के। मैं कहूंगी वो जियांग जियाओ तुम्हें पसंद करती है। तुम इतनी बेशर्म औरत तो नहीं थी। बात घुमाने की कोशिश मत करो। जियांग जियाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। बिल्कुल, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड। मैं मानता हूं मुझे वो पसंद है, मेरी फीमेल फ्रेंड, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग लवर बन जाओ? जिंगिया, तुम इतनी दूर आई खास तौर पर मेरे लिए, सिर्फ इस सवाल के लिए कि जियांग शाओमी और मेरा क्या रिलेशन है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें गॉसिप करना पसंद नहीं। कहीं तुम्हें जलन तो नहीं होती? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? मुझे बस तुम्हारी परवाह है। क्या तुम्हें चिंता हो रही है? जरा देखो इस फड़फड़ाहट को और इन आंखों को। हाँ? मेरी आंखों में देखो, देखो मुझे। कुछ मत करो, अपना हाथ दो। हिलना मत। मैं तुम्हारी पल्स चेक करता हूं। देखो तो पता तो चले तुम्हारे असली इरादों के बारे में। दूर हटो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है मिस्टर शाओ? दरअसल हमारा ग्रुप 8 कंट्रीज में हाई एंड चाइनीज रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहा है और हर एक कंट्री में हमें वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए। उनमें से एक कैंडिडेट तुम हो। कौन सी 8 कंट्रीज? 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 2 अमेरिकन स्टेट्स, साथ में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तो सबसे पहले तुम्हें ही चुना जाएगा। और उसके बाद हम ग्रुप लीडर्स को एडजस्ट करेंगे। अगर तुम वहां काम करोगे तो सैलरी 50% बढ़ेगी। सोचने के लिए 15 दिन है। मास्टर, स्पेन और ब्राजील में से आप क्या चुनेंगे? ब्राजील ही चुनिएगा, क्योंकि ना ब्राजीलियन लड़कियां कमाल की होती है और उनका फिगर तो लाजवाब। यकीन मानिए सर, ब्राजील ही चुनिएगा, मैं कह रहा हूं आपको। क्या मैंने कहा कि मैं अब्रॉड जा रहा हूं? हाँ? या तुम दोनों को भी साथ ले जाऊंगा? अभी कुछ नहीं सोचा है। और तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? जाकर काम करो। सब तेरी वजह से हुआ। तुम घर के झगड़े से बचना चाहते हो, वो भी भागकर। कहीं दूर जाकर छुप जाना चाहते हो। मुझे लगता है यही रास्ता है मेरा बाहर निकलने का। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं बचेगा। बिल्कुल एक सुसाइड की तरह। कोई खेल नहीं है। तुम नहीं छुप सकते। तुम अब्रॉड जाकर 2 साल तक छुप सकते हो। क्या यह प्रॉब्लम सुलझ जाएगी? अगर मैं अब्रॉड गया तो कम से कम इन 2 सालों में मुझे डिप्रेस नहीं रहना पड़ेगा। मेरा दिल शांत हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं अपना फैसला भी ले लूं। कैसा फैसला? इसमें सिर्फ छोड़ना या ना छोड़ना यही रास्ता है। और तुम इस सबसे भाग नहीं सकते। तुम अभी भी खुद को झूठ बोल रहे हो। मैंने फैसला किया है कि ये एक टेम्पररी सेपरेशन की तरह होगा। अब्रॉड जाना बस एक कारण है शांति और सुकून पाने के लिए। अगर तुमने जाने का फैसला किया है तो लिन शियाओ को लगेगा तुम नहीं रहना चाहते। तुमने अपना फैसला कर लिया है, पर तुम उस माँ और बच्ची को छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, औरत इसी तरह से सोचती है। क्या बात है, मुझे बाहर बुला लिया? बहुत डरपोक हो। बोलो, क्या बात है? ये तुम्हारे बारे में है। तुम ही इस बारे में बता सकती हो। केस को सॉल्व करो। केस सॉल्व करूं जो मुझसे जुड़ा है? ठीक है, तुमने सच में मेरी भूख जगा दी है। जिंगिया, इन दिनों वो किसी ना किसी तरह मेरे घर आ जाती है। मुझसे पूछती है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। कौन है वो? और उसे जिस पर शक है वो मैं हूं, है ना? बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता? इसमें भला अजीब क्या है? तुम रोजाना मेरे साथ यहाँ बैठते हो और ये बात वो जानती है। और उसने मुझे तुम्हारे घर में भी देखा है और तुम तो मुझे प्यार भरी नजरों से बार बार देखते हो। इन सब बातों से तो किसी को भी यही लगेगा, है ना? और ये तो आम बात है। बात यहां खत्म नहीं होती। इन दिनों
उसने मुझे कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। मुझे नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करती है, वो ऐसी नहीं थी। और बार बार पूछती है मेरी फीलिंग्स के बारे में। ऐसा पहले उसने नहीं पूछा। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए उसका एटीट्यूड, जिस तरह वो मुझे देखती है, बहुत ही शांति के साथ, पर अंदर तूफान चलता है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। दूरियों से प्यार पैदा होता है। अगर उसे जलन नहीं हो रही है, वो गॉसिप नहीं कर रही, तो इसका मतलब यही है कि वो तुम्हें भूल नहीं पाई है। वो प्यार करती है। क्या सच में ऐसा है? डिवोर्स लेना, उसका दुख, तुमने तो सब बता दिया। ये तो चौंकाने वाली बात है। क्या औरतों का दिमाग इंसानी नहीं होता? आंटी बोलिए ना। हाँ, अच्छी बात है। कौन था? शाहजी के पिता मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो ड्रामा दिखाई दे रहा है। जाओ मजे करो। कुछ दिन पहले मेरा 65वां जन्मदिन था। तब मुझे समझ में आया कि हॉस्पिटल में तुमने जो कुछ भी कहा था, मुझे ठीक से याद है। ये अब सब समझ चुके हैं बेटी। तो आपका कहना है कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूं? पिछले 6 सालों से हमें धीरे धीरे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम सच में अच्छी हो। सबके दिल एक जैसे नहीं होते, पर मैं भी पत्थर दिल इंसान नहीं हूं। तुम अब भी जवान हो। देखो, तुम हम 2 बूढ़ों के लिए ज्यादा परेशान मत हुआ करो। नहीं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस सब मुझ पर छोड़ दीजिए। एक मिनट। पिछले 6 सालों में जो पैसे तुमने हमें दिए हैं, हर महीने 3,000, ये लो 2,16,000, हमने इसको छुआ भी नहीं। ये हमारी इनकम है, हमारे खर्चों के लिए, जो हमारे लिए काफी है। देखो बेटी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं। तुम्हें शुक्रिया कहना है तहे दिल से। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि खुद का ख्याल ना रख पाऊं। मैं नहीं चाहता कि हम लोग एक दूसरे के बंधन में बंधे रहें। इस तरह हम कभी भी उस बच्चे को भुला नहीं पाएंगे। सबको परेशानी होगी। इतनी परेशानी किसके लिए? तुम अभी जवान हो। ये तुम्हारे आराम के दिन हैं। वैसे भी हम तीनों अतीत के बारे में भूल जाना चाहते हैं। अतीत को भूल जाओ, अच्छी जिंदगी जियो। भूलना, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ बुरा हो रहा होगा। चिंता मत कीजिए, आप बस एक अच्छी जिंदगी जियो। मेरी चिंता मत कीजिए। क्या अतीत को भूल जाने से सब सही हो जाएगा? और वैसे भी मैं इतनी महान नहीं हूं। क्या आपकी मदद करने से मेरी भी मदद हो जाएगी? देखो बेटी, अगर तुम चाहती हो तो चलो ठीक है। हम तुमसे हर महीने मदद जरूर लेंगे, ये तुमसे वादा है। तुम खुश रहोगी तभी हमें खुशी होगी। लेकिन बेटी, हम उस पैसे को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे जो हो जाए। हम दोनों भी अच्छे से जीना चाहते हैं। तुम्हारी शादी और बच्चे होने तक वो पैसे हमारे पास ही रहेंगे। और हमारे शरीर अगर ठीक रहे तो हम अपनी मर्जी से तुम्हारे बच्चों की मदद करेंगे। फिर चाहे ये उस नालायक बेटे के लिए क्यों ना हो जो अब हमारे बीच में नहीं है।
ऐसे क्या देख रही हो? बात क्या है? खुद को रोको मत, बताओ मुझे। बाई जियोंग, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है ना? क्या तुम्हें सच में बच्चे पसंद नहीं? जवाब देना जरूरी है। क्या तुम्हें पता नहीं? तो तुम्हें आजाद रहना पसंद है। बच्चों की परेशानी नहीं चाहिए। बच्चों को लेकर तुम्हारी ये चिंता गलत है कि वो माता पिता के लिए परेशानी होते हैं। क्या तुम जानते हो? तुम अचानक ये सब सवाल क्यों कर रही हो? क्या तुम आजकल ड्रिंक करने वालों के साथ रहते हो? 40 और 50 साल के बाद डिंग थक चुका है। मैंने अपना मन बना लिया है। बच्चे को लेकर चिंता हो रही है। गलत है। तुम मेन प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रही। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है? जरा सोचो इस बारे में। मैं मदद कर सकता हूं। कुछ भी मत बोलो। तुम अब्रॉड जाना चाहते हो बिना कुछ सोचे, 50% ज्यादा पैसे कमाने के लिए। सही कहा। और भी दूसरे कारण हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं रोजाना घर पर अपनी बेटी का सामना करना, और उसी के साथ खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। एक बेटी जिसे कोई नाता नहीं। तो तुमने फैसला कर लिया है? अब तक नहीं। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, इसका मतलब है कि मेरे साथ, इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं ना? मैं यही सोच रहा था। घर के लोग घर में ही कहाँ हैं? सब बिखर गया है। जिस तरह हम रहते हैं ऐसे लगता है कि कोई रेगिस्तान में रह रहे हैं। खो चुके हैं। अब चलना भी मुश्किल हो रहा है, और आखिरकार अब्रॉड जाना ऐसा है जैसे किसी रेगिस्तान में हमें एक घर मिल गया हो जिसमें हम छुप सकते हैं। हमें छुटकारा मिलेगा। क्या तुम अभी भी मेरी राय जानना चाहते हो? बिल्कुल। मुझे मंजूर नहीं है, कभी मंजूर नहीं होगा। मैं मना करती हूँ। ये सब सही नहीं चलेगा जब तक हुआंग इस घर को नहीं चाहेगा। घर को नहीं चाहता तो इतना सीरियस कैसे हो सकता था? वो सिर्फ 2 साल के लिए छुप जाना चाहता है, जिससे कि उसका मूड ठीक हो, दुख दूर हो जाए। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? हुआंग जो सोच रहा है वो गलत है। और उसकी पत्नी, उसका क्या? वो कितने दुख और तकलीफ में होगी। अगर बुढ़ा हुआंग उसे छोड़ देगा तो वो आखिर कहाँ जाएगी? वो परेशान होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाती। ये पता लगने के बाद कि शाओली उस लाओहोंग की असली बेटी नहीं है, जो दुख होना था हो चुका है। लिन शियांग भी हुआंग से बिल्कुल कम नहीं है। और एक बात, हुआंग एक आदमी है, और मुश्किल समय में भाग जाना क्या ही एक सच्चा आदमी कर सकता है? और इस समय तुम्हें अपने मूड को अलग करके लिन शियांग के मूड को संभालना होगा। लेकिन अगर वो छुप गया तो इसका मतलब यही होगा कि उसे अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ये मुझे कह रही हो? हुआंग ऐसा इंसान नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता। किसी को परेशानी ना हो, ऊपर वाले इन 5 लोगों की मदद करो, सब कुछ ठीक हो जाए। हुआंग फिर से मुसीबत में है। मास्टर बताइए, तो फिर क्या सोचा आपने? आप अब्रॉड जा रहे हैं क्या? सोच लिया। चलो, तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो। समुद्र पार करके एक नई जिंदगी जीने। सच में? तो क्या हम लोग भी ब्राजील जा रहे हैं आपके साथ, या फिर स्पेन? एडेलाइड में जा रहा है। ये जगह साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, पर मास्टर हम लोग ब्राजील क्यों नहीं जा रहे हैं? तुम लोग बेवकूफ हो। सिर्फ फुटबॉल और
सुंदर लड़कियों के बारे में ही सोच रहे हो तुम लोग। इससे अच्छा आप किसी वर्ल्ड से शादी कर लीजिए। आपने एडिलाइड ही क्यों चुना? आप कुछ दिन पहले ही तो जाकर आए थे। बिल्कुल ठीक, इसीलिए मैंने एडिलाइड ही चुना है। सिडनी और मेलबर्न में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, और मुझे कुछ नहीं कहना। आजकल आप इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? क्या घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? हाल ही में क्या मेरा बर्ताव तुम्हें अजीब लगा? बहुत ही दुखी दुखी और एकदम चुपचाप। आप बहुत ही उदास लग रहे हैं। तो बताओ, क्या तुम मेरी पीठ के पीछे बातें करते हो? हाँ हाँ मास्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता। कुछ मत कहो। और हाँ, मैंने एडिलेड चुना है क्योंकि वहाँ खर्चा बहुत कम है, तो तुम दोनों थोड़े पैसे बचाकर यहाँ अपने माता पिता को भेज सकते हो। क्या हम अभी भी ब्राजील के बारे में नहीं सोच सकते हैं क्या? एडिलेड, जल्दी करो, अपने माता पिता को समझा दो। हमारा ऑर्डर कब आएगा? हाँ, ये ग्लास टेबल 3 पर चेकआउट करने हैं। अच्छा ठीक है, अभी करती हूँ। शाओमी, वाह, बिजनेस अच्छा चल रहा है। वो एक ट्रूप आया है ट्रिप पे। जाऊ कहाँ है? चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। वो किचन में बिजी है, आज बहुत लोग आए हैं ना, बाद में बात करते हैं। शाओमी, मुझे तुमसे बात करनी है। कहा ना बाद में, मैं भी बिजी हूँ। ओल्ड ब्लू, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ आ जाओ, साथ में ड्रिंक करते हैं। वो क्या है ना, आज मेरी एक टीचर्स मीटिंग है, तो मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ, ठीक है? ये ठीक से रखना, ग्लास के हैं। ये ऑर्डर देकर आओ। ठीक है। हे, कहाँ हो तुम? राइट में देखो, थोड़ा लेफ्ट में, और अब ऊपर देखो। हाँ। देखो, मेरे साथ टाइम पास मत करो, ठीक है? यहाँ नीचे आकर मेरी मदद करो, वरना वहीं बैठे रहो। मैं अंधा नहीं हूँ, मैं यहीं बैठूंगा। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है सबके सब बिजी है, बस एक मैं ही बेकार हूँ जो कुछ नहीं कर रहा। तुम बताओ, मुझे इतने अच्छे एनवायरनमेंट में क्या करना चाहिए? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत अकेले महसूस कर रहे हो? तुम किसी भी चीज को रिजेक्ट करने में बहुत ही में हो। बाकी सब तो मेंटल है ना? किसी को तुम्हें थप्पड़ मारनी चाहिए। तुम्हें 2 घंटे बाद समझ आ रहा है? सॉरी। माफी चाहती हूँ मिस्टर वाइट्स, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या बात है, क्या चल रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करोगी? तुम मेरी नौकरी ढूंढने में मदद करोगे? आज सूरज कहाँ से निकला है? आजाद आदमी बाइजियोंग जो बाज की तरह उड़ता है, आज काम ढूंढ रहा है, कहीं भूकंप ना आ जाए। तुम अभी भी गलत सोच रही हो। मुझे बस थोड़े और पैसे कमाने हैं, अपने शौक पूरे करने हैं। मुझे सच बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम अचानक नौकरी कैसे ढूंढ लोगे? मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वांग जियोहेंग, तुम्हें याद है? जो दोस्तों के साथ रोज बैठकर खाता था, पीता था। हाँ, वो फेमस शेफ। वो अब्रॉड जा रहा है। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? क्या परेशानी है? उसने जाने का फैसला कर लिया है। अगर हमारे पास दोस्त नहीं होते या उन्हें खो देते हैं तो दिल में एक खालीपन होता है जो हमें हर समय दुखी करता है।
और साथ में लानियो का डिवोर्स भी है जिसे गर्लफ्रेंड बनानी है। और अब ये सब मुझे महसूस हो रहा है। मैं और खेल नहीं सकती। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। इससे ये साबित होता है कि तुम अभी तक मेंटल नहीं हुए हो। बेकार की बातें मत करो। क्या तुम मुझे बचा सकती हो? हाँ, ये वाला विनेगर शायद ये डिश को टेस्टी बनाएगा। वैसे तुम कह रहे थे कि हुआंगजियोंग अब्रॉड जाने वाला है। उसकी पर्सनालिटी के साथ ऐसा होगा नहीं। रोजाना वो मेरे और बाइजियोंग के साथ रहता है, पर अब मुझे सच में लगता है उसने फैसला कर लिया और वो ऐसा ही करेगा। उसे कोई नहीं मना सकता। इतनी सारी डिशेस बनाता है कि हम दोनों खा सकें। मैं जानबूझकर इतना बनाती हूँ ताकि हम दोनों खा सकें। तो तुम उसके लिए भी ले जाना। तुम सच में बाइजियोंग की परवाह करती हो। ओह, तुम बाइजियोंग की सच में परवाह करते हो? ये तो रोज का ही हो गया है। तुम दोनों साथ में रहते हो। मुझे थोड़ी जलन हो रही है। इस तरह तो मुझे उससे कभी लगाव नहीं होगा, है ना? पता नहीं क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको किससे मिलना है? क्या ये लांटियान यू का घर है? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ? तुम यहाँ? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। आ जाओ, आ जाओ। यू लीपिंग, तुम यहाँ अचानक कैसे? मैं यहाँ काम से आई थी और वैसे भी मुझे तुमसे मिलना था। मैंने तुम्हें हेलो भी नहीं कहा। क्या तुम लोग परेशान हो गए मुझे देखकर? नहीं 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 नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है मेरी एक्स वाइफ शांगवांग हुई और ये है यू लीपिंग, बॉस यू, मेरी कॉलेज क्लासमेट। हेलो। हेलो। तो आप एक्स वाइफ हैं? मैं आज अपने कॉलेज क्लासमेट को इनवाइट करने आई थी। आप हमारे साथ खाना खाने चलेंगे? कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ। हाँ, पर लोग बहुत ज्यादा है। पर कोई बात नहीं है कि नहीं। मैं बस ब्रेड ले आता हूँ। अगली बार तुम सारी चीजें रख दो। वो सब रहने दो। जो भी सामान हम लाए हैं वो सब रख दो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ रख देता हूँ। थोड़ी देर अंदर बैठते हैं। कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। वेलकम। अरे यार, मेरी तो सच में आंखें खुल गई। ये सब बोर्ड का डिसीजन था। मैं खुद ये सब नहीं चाहती। ये शोशेबाजी, ये सब बिना कहे मिला है। छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ पहले। तुम जियांग चेंग ब्लाइंड डेट पर आए थे। तुमने अपनी एक्स वाइफ को इस ब्लाइंड डेट के बारे में कुछ बताया नहीं? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, फिर भी क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? मैं तुम्हें एक ले देती हूँ। तुम चिंता मत करो, पेमेंट मैं कर दूंगी। बहुत हुआ, बहुत हुआ। क्यों, क्या हो गया? तुम कंफर्टेबल नहीं तो मैं तुम्हें किराए पर ले देती हूँ। तुम लोगों का डाइवोर्स हो चुका है और तुम फिर भी साथ रह रहे हो। ये तो बहुत बुरी बात है। कुछ गलत हो गया तो शर्मिंदगी होगी। क्या तुम ऐसी हो क्या? हाँ, हर समय बस इतना अग्रेशन, इतनी मर्सीलेस, दूसरों के प्यार के डिसीजन लेना, सब पर काबू रखना। मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ रहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। ओके, ये हमारी पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। कोई टूटा हुआ तारा। क्या हमें ऐसी बातें करनी है? एक इमोशनल मैरिज बिल्कुल बिजनेस की तरह होता है।
मौका गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बहुत मुश्किल से मिला करते हैं मौके जिंदगी में, जो मैं हर रोज देती हूँ। अगर तुम मुझे इसी तरह सताते रहे तो तुम्हारे हाथ से ये मौका भी जा सकता है, और बहुत सारा पैसा भी। शायद ये एक अच्छा रिलेशन हो, आप बहुत प्यारे हों, ये अरबपति औरत आपके घर आ गई। औरत मर्द का पीछा करे ये बहुत कम होता है। ये अरबपति औरत तुम्हारे घर आ गई, मतलब औरत मर्द का पीछा करे, ये सब आजकल बहुत कम दिखता है ना? सच में मुझे तो परेशानी हो रही है, क्या कहूँ। क्या परेशानी? परेशानी भी खुशियों भरी परेशानी है। एक अमीर औरत जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि एक अमीर औरत जो सुंदर दिखती है और तुम्हें चाहती है। अगर तुम यू लिपिंग से बात करो तो ठीक है, पैसे भी और रिलेशनशिप भी। तुम्हें बात करनी चाहिए, बहुत फायदा होगा। दोनों एक साथ मिल जाएगा, फायदा ही फायदा होगा, सब मिल जाएगा। और क्या चाहिए? ये ठीक है, हमारे पास पैसे होंगे पर रिलेशनशिप नहीं है। अभी भी दोनों में से सिर्फ एक ही चीज है। हाँ, बहुत सस्पेंस से भरा हुआ है। शायद आपके मॉम डैड और बेटे को इस सब से कम प्रॉब्लम हो कि आप और शांगुन हुई का डिवोर्स हो चुका है। किसी तरह मुश्किल भरे दिन बीत जाएंगे। आखिरकार वो मेरे पेरेंट्स और बेटा है। हम तुम्हें इस प्यार में सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब तुम जवान नहीं रहे ना। बुढ़ापा आ रहा है, तुम बार बार चीजों को नकार नहीं सकते। कुछ सालों बाद प्यार भरी बातें करने के लिए कोई चाहिए सही होगा। कहा। कोई बुढ़ी औरत जो तुम्हारी बातें सुन सके। तुम उसे मना मत करो। क्या हुआ, मेरी बात समझ तो आई ना तुम्हें? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? श्याओ ओ हाँ। जियांग श्याओ मैं बाई जियांग को समझ सकता हूं कि वो मुझे उससे प्यार के लिए मनाता रहता है, पर तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, कुछ मत बोलना, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुप हो जाओ। उनकी आंखें तुम्हें जज करती है कि तुम लायक हो या नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर मुंह खोलकर खड़ा है। थोड़ा अजीब है ना? मैं सच में बहुत नर्वस हूं। मैं बहुत नर्वस हूं। तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं। बाई जियांग, तुम्हें गाय और घोड़ा दोनों बनना होगा। याद रखो, गलती मत करना, और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं। अब से तुम कई करोड़ लोगों में से एक बेरोजगार आदमी हो, एक मिडिल एज आदमी जो कुछ नहीं करता, समझ गए? हाँ ठीक है, मुझे और सिखाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। ये सब करना पड़ता है। तुम अगर बिजी हो तो जा सकती हो। बाय जियोंग। ओह ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो तुम जा सकती हो। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। ठीक है, आप दोनों बात कर लीजिए। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मैं चलती हूँ। गुड बाय। गुड बाय। हाँ, थैंक यू। तो शाओ शेनर। प्रेसिडेंट चेन, एक एम्प्लॉय होने के नाते तुम्हें मुझे प्रेसिडेंट चेन बुलाना चाहिए। सॉरी मिस्टर चेन, माफ करना। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 6 महीनों से मैंने काम नहीं किया, पर मेरी पहले की कंपनी में। तुम मेरे लिए काम करने आ जाना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब चीजों के बारे में बात करो। अब तुम मेरे साथ हो और यहाँ तुम्हारी तरक्की तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। जी बिल्कुल। मेरी कंपनी में बस एक ही तरीके से काम होता है, और वो है कि मेहनत करो, दिल लगाकर मेहनत करो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। समझ गए? समझ गया। ये स्पिरिचुअल बॉडी मैं सिर्फ कंपनी को ही डेडिकेट करूंगा। वो चैन, मैं जानना चाहता हूं आप मुझे किस डिपार्टमेंट में लगाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं पहले जिस कंपनी में था वह मार्केटिंग मैनेजर था। मैंने तुमसे कहा ना कि पहले की बातों को भूल जाओ। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? इस तरह से दोबारा बिहेव मत करना, ठीक है? समझ गया। तुम्हारी क्वालिटीज देखते हुए तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। पहले तुम्हें मेरा सेक्रेटरी बनना होगा। दरअसल बात यह है कि मेरी उम्र और सच कहूं तो मैं भी किसी बूढ़े को नौकरी पर नहीं रखता, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज किस्म के होते हो। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हें बाकियों से ज्यादा एक्सपीरियंस है
और तुम्हें लगता है कि बाकी लोग जरा भी काबिल नहीं है। सच कहूं तो तुम लोग सोसाइटी के कचरे जैसे हो। आप सही कह रहे हैं मिस्टर चैन। मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और इस कूड़ेदान से बाहर निकलूंगा, बाकी कचरे को हटाते हुए। मैं मना नहीं कर रही, पर हमारी बच्ची इतने लंबे समय तक दूर रहेगी। चाहे खून का रिश्ता ना हो तो क्या सब खत्म? कुछ नहीं बचेगा? क्या तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है? मुझे चिंता हो रही है। पहले ही घर बेघर रहा है और अब ये पूरी तरह से टूट जाएगा। हमारी बेटी को पिता की जरूरत है। मैं जानता हूं हमारी बच्ची अब बड़ी हो रही है कि उसे एक पिता की बेहद जरूरत है। कोलिन शियांग, मुझे सच में नहीं पता कि एक अच्छा पिता कैसे बनता है, खासकर एक ऐसा पिता जो अपना परिवार छोड़कर जाना चाहता है। तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? क्या तुम यही करने वाले हो? हाँ, कम से कम अभी के लिए मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। श्यावली को बता देना। पापा पापा, मैं आ गई। कैसी हो बेटा? तुम रात में क्या खाना चाहोगी? ऑरेंज केक खाना चाहूंगी। ठीक है, मैं बना दूंगा। आप लोगों को क्या हुआ है? आप फिर से परेशान हैं? नहीं बेटा, पापा को थोड़े काम के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, लेकिन बस थोड़े समय के लिए। पर तुम्हारी माँ मना कर रही है। अब्रॉड जा रहे हैं? कौन सी कंट्री में? कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड। ये तो वही है जहाँ आप घूमने गए थे पापा। सही कहा। अब देखो तुम्हारी माँ मना कर रही है। तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पापा, अब्रॉड काम करने में मजा आता है। मॉम प्लीज मान जाओ ना। ये तुम्हारी मोम के लिए, हाँ? और ये मेरे डैड के लिए। ये क्या है? अरे बहुत गंदा है ये लाओहांग के लिए। बिल्कुल, हाँ यही ठीक रहेगा। ये लिपिंग यू सिर्फ तुम्हारी पुरानी क्लासमेट नहीं है ना? तुम अभी कुछ दिन पहले जियाचिंग गए थे, क्या उससे मिलने गए थे तुम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओह, सिर्फ मिलने गए थे या लग रहा था तुम दोनों साथ हो? क्या उसे जलन हो रही थी या तुम जेलस फील कर रही थी? क्या मैं इतना हैंडसम हूं? हाँ, क्या मुझे गर्व से अपना सर ऊपर रखना चाहिए? और हाँ, पेट भी अंदर। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि तुम एक बार इस हैंडसम इंसान को देख लो। हालांकि वो मुस्कुरा रही थी पर खुश नहीं थी। तुम्हें पता है क्या? क्योंकि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूं और क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है तो उसे जलन हो रही है। बिल्कुल, औरत ही औरत को अच्छे से जानती है इस दुनिया में। कुछ औरतों को कोई चीज खाने में पसंद नहीं होती पर जलन में ऐसा नहीं है। और फिर कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे जलन नहीं होती। तुम क्या चाहते हो बोलो? तुम चाहते हो कि मुझे जलन हो? उम्मीद है अभी भी जलन नहीं है। क्या उसे जलन है? हो सकता है मुझे देखकर वो जल रही हो सकता है मुझे भी जलन हो रही हो। डियर वाइफ, अगर तुम्हें जलन हो रही है ना तो मैं तुम्हें डम्पलिंग और गार्लिक दे सकता हूं, पर प्लीज हम इस बारे में बातें बंद करते हैं। मुझे नहीं करनी। अब बहुत अजीब लग रहा है मुझे, सच कह रहा हूं मैं। क्यों कर रहे हैं हम उस बारे में बात? मैं भी ऐसा नहीं चाहती। तुम बस मुझे सच बता दो, कुछ दिन पहले तुम जियाचिंग किस लिए गए थे? ऐसा मत कहना कि बस वो तुम्हारी पुरानी क्लासमेट है। चाहे कितनी भी पुरानी दोस्त हो, ये इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता, है ना?
तुम्हें ऐसा लगता है तो देखो, अगर ऐसा है तो मत यकीन करो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या करूं? तो सच बता दो ना, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं जियांग चेंग एक ब्लाइंड डेट पर गया था। अच्छा, तो क्या किया डेट पर? कितना बेवकूफ वाला सवाल है ना ये तुम्हारा। पता नहीं, तुम थोड़ा भी इंतजार नहीं कर पाई। वो बहुत ही पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक है। जान चेंग, तो तुम शादी की बात करने लगे? नहीं, मैंने कोई शादी की बात नहीं की। ये बहुत ही जल्दी हो रहा था, मुझे चक्कर आने लगे। सच कहूं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या किया जाए, तुम कुछ बताओ। अरे मैं शादी के बारे में क्या कहूँ, तुम इतने बड़े हो चुके हो, तुम समझदार हो। वो इतना सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आई है, जरा सोचो। बातों को इतना खींचो मत। तुमने अभी कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, बस उससे बैठकर बात करो। देखो, किसी औरत को इतना इंतजार करवाना, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, समझे तुम?